यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर की है। यह गांव अपने मंदिरों और भक्ति के लिए जाना जाता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल जाती। लोग कहते थे रात होते ही इस गांव पर प्रेत साया उतर आता है। गांव के किनारे एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। उसी के नीचे कुछ साल पहले एक साधु की मृत्यु हुई थी। लोगों का कहना था कि कुछ शरारती लड़कों ने उस साधु को तंग किया था और गुस्से में साधु ने जाते जाते शाप दिया था, अब यहाँ चैन नहीं मिलेगा। तब से हर रात उस पेड़ के नीचे से किसी के रोने की आवाज आती थी, कभी मर्द की, कभी औरत की, और जो भी वहाँ जाता उसे तेज बुखार और डरावने सपने आने लगते। एक दिन गाँव का एक छोटा लड़का गोपाल खेलते खेलते अपने दोस्तों के साथ उसी पेड़ के पास चला गया। बाकी बच्चे लौट आए पर गोपाल वहीं रह गया। जब वो घर पहुंचा तो चुप था। उसकी आंखें अजीब लग रही थीं। वो ना बोलता ना सोता, बस खिड़की के बाहर अंधेरे में देखता रहता। माँ बाप घबरा गए, वैद्य बुलाया, झाड़ फूंक कराई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गोपाल दिन ब दिन कमजोर होता गया। तब गांव के बुजुर्ग बोले, अब इस गांव को और उस बच्चे को बजरंग बली ही बचा सकते हैं। अगले दिन सुबह पूरा गांव हनुमान मंदिर में जमा हुआ। पंडित जी ने कहा, आज रात हम हनुमान चालीसा का अखंड पाठ करेंगे। भक्ति की अग्नि में यह साया खुद जल जाएगा। रात के 12 बजे थे। मंदिर में सभी बैठे हुए थे, दिए जल रहे थे, शंख बज रहा था। अचानक हवा रुक गई, दिया बुझ गया और मंदिर के बाहर से एक ठंडी आवाज आई, तुम मुझे भगवान के नाम से डराना चाहते हो? सभी के रोंगटे खड़े हो गए। पंडित जी ने आंखें बंद की और ऊंचे स्वर में चालीसा दोहराई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उसी क्षण मंदिर के अंदर एक तेज प्रकाश फैल गया। दीवारें कांपने लगी और धुएं के बीच से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। हनुमान जी का साया। उनकी आंखों से अग्नि निकल रही थी, हाथ में गदा थी और आवाज गूंज रही थी, मेरे भक्तों को सताने की हिम्मत किसने की? पीपल के नीचे से एक काली छाया निकली। उसका रूप इतना भयानक था कि लोग जमीन पर गिर पड़े। वो बोली, ये मेरा गांव है, मैं यहाँ का राजा हूँ। हनुमान जी गरजे, जहाँ मेरा नाम लिया जाता है वहाँ किसी प्रेत का राज्य नहीं चलता। उन्होंने अपनी गदा उठाई और जमीन पर मारी। एक चमकदार बिजली गिरी, पूरे गांव में गरज हुई और वो काला साया धुएं में विलीन हो गया। अचानक गोपाल जोर से चिल्लाया, माँ माँ, मैं ठीक हो गया। उसकी माँ दौड़ कर आई और उसे सीने से लगा लिया। सभी गांव वाले रो पड़े और पूरे गांव में एक ही स्वर गूंज उठा, जय बजरंग बली की जय। धीरे धीरे हनुमान जी का साया प्रकाश में विलीन हो गया। मंदिर में फिर से दिया जल उठा, हवा शुद्ध हो गई। सुबह जब गाँव वाले उठे तो पीपल के नीचे एक दिया जल रहा था और चारों ओर हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। आज भी भैरवपुर के लोग उस जगह पर दिया जलाते हैं। कहते हैं जहां हनुमान जी का नाम लिया जाए वहां भूत प्रेत भी भक्ति में झुक जाते हैं।